खुदावन जो अपने लोगों में आया है, हालेलुया। पाखरू का पहरा हर्षु छाया है। कौन आया है? यीशु आया है। यीशु जहां आ जाता है मेरे अजीजों, वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कोड़ी पाक और साफ हो जाते हैं, जन्म के अंधे बिनाई पाते हैं, लगड़े चलना बल के भागना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। और खुदावंद जब आता है तो अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी की बातें करता है, हमेशा की जिंदगी की बातें जो उसका कलाम है, हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, हालेलुया। आए यीशु मसीह नासरी के लिए, आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा के लिए और खुदा के पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं इस सारी इबादत के लिए, खास मेहमान के लिए, ब्रदर अमन अलीशा के लिए और तमाम मेहमानों के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका। और खुदावंद हम सबों को इसी तरह अपनी इबादतों में, अपने नाम के जलाल के लिए, अपने मुक़द्दस मजमों में इसी तरह जोड़े रखे और हम खुदावंद के साथ जुड़कर खुदावंद से बरकतों को हासिल करने वाले हों, हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से आप खोलें पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। जब आप खोलें मुझे बताइएगा। पहला करंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, पहला करंथियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत। सबने खोल लिया? क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो, आमीन, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत खुदावंद की ये वर्स है। इस वर्स के हवाला से यूं कहना चाहूँगा, जब हम इसे गौर से अब सुने, पहले हमने तलावत की है, समटाइम लोग उस वक्त इतना गौर से नहीं सुनते, जब कहा जाता है फिर गौर से सुनते हैं। दोबारा सुनिएगा, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम, सलीब किसको जाहिर करती है? यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान जिंदा दिल कलीसिया है, खुदावंद की खूब प्रस्तिश करती है, खुदावंद के नाम को खूब जलाल देती है बुलंद आवाज से, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। पूछना चाहूँगा, सलीब किस चीज़ को जाहिर करती है? दुखों को, दुखों को। हम सब जानते हैं ये सलीब के पैगाम के बारे में, जहां पर जो लिखा जा रहा है कि हलाक होने वाले, हलाक होने वाले, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। हम उस यीशु मसीह नासरी को मानते हैं जो आज से 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि कुल जहान के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, जिसने सलीब का दुख सहा, बाप की मर्जी के मुताबिक, खुदा के प्लान के मुताबिक, उसने अपने आप को बावजूद बेटा होने के, आसमानी बाप का वो इकलौता बेटा है यीशु मसीह नासरी, बावजूद बेटा होने को उसने अपने आप को बेटे के तौर पर आसमान पर ही बाप की तरफ बैठे रहने को ही अव्वलीन दर्जा ना दिया, बल्कि बाप की ये मर्जी थी। क्या मर्जी थी? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बाप की मर्जी कुल जहान के लिए
लेकिन कुल जहान में काफी लोगों के बारे में यहां खुदा का बंदा पौलुस रसूल वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है जो हलाक हुए जाते हैं। हम जितने ईमानदार हैं, जितने बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, जितने हम यहोवा पाक खुदा आसमानी बाप को अपना आसमानी बाप कहते हैं, उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कहते हैं, और खुदा के पाक रूह को जो आज दुनिया में हम सबों की रहनुमाई करता है, हम ऐसे यीशु को मानते हैं जो क्रूस पर कुर्बान हुआ आज से 2000 साल पहले, जिसने सलीब का दुख सहा, जिसने सलीब का दुख सहा। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस सलीब का ही इनकार करते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हमें जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो गतसमनी बाग में ही दुआ कर रहा था तो उसी वक्त ही उसको वहां से उठा लिया गया। सलीब का दुख उसने नहीं सहा। सलीब के दुख के पीछे एक बड़ा राज है जो आपकी जिंदगियों से, मेरी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। जब तक वो राज खुदा का हम पर आया नहीं होगा, जब तक हम पर जाहिर नहीं होगा, हम क्यों और कैसे 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 हम इस सलीब के पैगाम पर आमीन कर सकते हैं और इस सलीब के पैगाम को अपने अंदर ले सकते हैं और अपनी सलीब को, जो हमारी भी सलीबें हैं ना, खुदा यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी का इनकार करे और क्या करना है, बुलंद आवाज से मेरे अजीजों। ये वो वर्सेस हैं जो बहुत ज़्यादा हम दुआ में भी कोट करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे मैसेजेस होते हैं, हर खादम इस पर प्रीच कर रहा होता है। और अगर इस वर्ष का हमें इतना नहीं पता तो फिर मेरे अजीजों हम थोड़ा सा रुकेंगे इसके ऊपर भी। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई पीछे आना चाहे, उसके पीछे आने से क्या मुराद है। हम सब ने अभी इस बात का इकरार किया, हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़ा। मैंने इसलिए कहा कि हम ऐसे यीशु को मानते हैं जो आज से 2000 साल पहले सलीब पर चढ़ा, जिसने सलीब पर दुख उठाया। सलीब से पहले किस तरह से उसको लान तान किया गया, किस तरह उसके मुंह पे तमाचे मारे गए, किस तरह उसके मुंह पर थूका गया, कैसे उसके हाथों पैरों में कील ठोक दिए गए, कैसे उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, रिगारियां बना दी गई, कैसे उसके सर पर कांटों का ताज डाल दिया गया, कैसे उसका तमस्कर उड़ाया गया, कैसे वो अपने शागिर्दों के सामने, अपनी मां के सामने कितना दुख उठा रहा है। लेकिन सलीब का पैगाम जो दुनिया जिसका इनकार करती है, इसलिए लिखा है सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या है, खुदा की कुदरत है। और ये खुदा की कुदरत है मेरे अजीजों। हम जितने सलीब के इस पैगाम पर आमीन करते हैं, इस बात पर आमीन करते हैं कि उसने मेरे दुखों के लिए उसने सलीब को उठाया, कैसे उस पर लान तान हुई, कैसे उस पर सियासत हुई, कैसे उसे मारा और कूटा गया, कैसे उसे कुचला गया, हम सब के लिए बाइबल बताती है कि खुदा यीशु मसीह नासरी में कोई ऐब ना था, बल्कि खुद खुदा यीशु मसीह ने कहा कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। कोई एक उस वक्त भी ना था और कोई आज भी पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। इब्लीस की सबसे बड़ी मकारी चालाकी यही है कि वो सलीब के इस पैगाम को दबाना चाहता है। वो अपने बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करता है, अपने
बहुत सारे उसने लोगों के दिमागों को खराब किया और सलीब के पैगाम तक उनको जाने, क्योंकि सलीब तक पहुंचने में ही, उसके कुर्बान होने में ही मेरे अजीजों हमारी रिहाई थी, हमारी नजात थी। अगर वो सलीब का पैगाम आज हमारी जिंदगियों में नहीं तो फिर हम नजात याफ्ता नहीं। इसलिए मैंने इस वर्ष को कहा था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है मेरे अजीजों। कोई शख्स चाहे कोई भी नस्ल, कबीले, रंग का, कौम का है, वो सबका खुदा है, वो सबका खुदा है। लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी है? कंडीशन क्या है? जो कोई मेरे बेटे यीशु पर ईमान लाए तो वो क्या होगा? वो निजात पाएगा, वो हलाक नहीं होगा। देखें मेरे अजीजों, हम दुनिया में हैं, जो कोई दुनिया में आया है, बाइबल बताती है जो कोई औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और किससे भरा हुआ है? दुखों से। सलीब अगर हमारे कंधों पे नहीं, फिजिकल सलीब खुदा यीशु मसीह नासरी ने उठा ली है, आज वो सलीब हमारे दुख हैं, हमारी अपनी खुदियां हैं, हमारी अपनी शायद अकड़ है, हमारा अपना गरूर है। शायद मैं अपने आप को दूसरों से अबतर समझता हूं, दूसरे को कमतर समझता हूं। मैं जिस तरह से यहां सलीब के पैगाम के बारे में लिखा जा रहा है कि जो हलाक हुए जाते हैं उनके नजदीक बेवकूफ़ी है। तो मेरे अजीजों, हम सलीब के इस पैगाम पर नजर करें। अगर ये सलीब का पैगाम, उसकी वो सलीबी सारा वाकया आपको पता है। सलीब पर जब खुदा यीशु मसीह नासरी क्रूस पर थे तो पहला उसने क्या कलमा अपने मुंह से इरशाद फरमाया? कोई है ऐसा माबूद दुनिया में, कोई है ऐसा खुदा जो दूसरों के गुनाहों को मुआफ करने वाला हो या दूसरों के लिए शिफायत करने वाला हो? हम सब जानते हैं मेरे अजीजों, बाइबल इस चीज की गवाह है, हिस्टोरिकल बुक्स इस बात की गवाह है कि उस पर कितना जुल्म हुआ, कितना तशद्दुद हुआ, लेकिन किसी एक रत्ती बराबर लम्हे में भी उसने ये नहीं कहा कि ऐ कम बख्तो, मुझ पर क्यों लान तान करते हो, मुझे क्यों कोड़े मारते हो, मेरे हाथों पैरों में क्यों कील ठोकते हो, मेरे सर पर क्यों कांटों का ताज पहनाते हो, मेरी दाढ़ी को क्यों नोचते हो। किसी एक लम्हा भी उसने ऐसा कहीं कहा? बल्कि सलीब पर जब वो कीलों से जड़ा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए, तो वो सलीब पर भी हमारी शिफायत करता है। बाप से क्या कहता है? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कहते हैं या क्या करते हैं। लेकिन ऐ बाप, क्योंकि बेटा बाप को अजीज है और ये सारी दुनिया, ये सारी शान और शौकत, ये सब का सब उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए ही रखा। और वही दुनिया जिसके लिए वो है, ये सारी दुनिया, सारी मखलूकात, सारे इंसान, हर एक चीज खुदावंद यीशु मसीह के लिए है और वो सारी चीज़ें उसी के खिलाफ हो गई हैं। और मैंने बताया कि कैसे उस पर लान तान कर रहे हैं। सलीब पर वो है, लटका हुआ है और नीचे से भी लोग तमस्कर उड़ा रहे हैं। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को सलीब से नीचे उतार। अगर तू वाकई कोई नबी है, अगर तू वाकई कोई खुदा का भेजा हुआ है, तो अपने आप को सलीब से, वहां पर भी मौजा मांग रहे हैं। समटाइम मेरे अजीजों, ये खुदा का मंसूबा होता है हमारी जिंदगियों से। हम देखते हैं कुछ घरानों में डेथ हो जाती हैं, लोग अफसुर्दा होते हैं और हम लोग खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद तू मौजा कर, तू मौजा कर। लेकिन वक्त उस वक्त मौजे का नहीं होता। उस वक्त खुदावंद उसके वसीला से, आपके जरिए
आपके अंदर क्या काम करना चाहता है, खुदावंद नोज, खुदावंद बेहतर जानता है। खुदा के लिए, आसमानी बाप के लिए कोई मुश्किल था अपने बेटे को स्लीपर से नीचे उतारना? कोई मुश्किल था? पूछना चाहूंगा, बुलंद आवाज से बोला करें। नहीं, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बाप ने यह चाहा कि मेरा बेटा सलीब का दुख उठाए, क्योंकि मेरे लोग, जब से दुनिया बनी, आदम जिसे उसने अपनी सूरत और अपनी छवि पर अपने हाथों से बनाया, बड़े प्यार से बनाया, और जब बनाया तो इंसान के लिए 2 बार उसने कहा अच्छा है, अच्छा है। जब वही इंसान गुनाह में पड़ गया, हुक्म अदूली की, हुक्म अदूली क्या थी? खुदा ने क्या कहा था कि ए आदम, ये बाग के बीच में जो दरख्त है, इस दरख्त का फल तू ना खाना, जिस रोज तूने खाया तू मरा। ये मौत उस दिन आई जब हमारे बाप आदम ने और हमारी मां हवा ने उस फल को खाया। कलाम के मुताबिक वो फिजिकल तौर पे, जिस्मानी तौर पर तो वो जीते रहे, कई 100 साल जीते रहे, लेकिन मेरे अजीजों, रूहानी तौर पर हमारा बाप आदम और हमारी मां हवा रूहानी तौर पर क्या हुए? मर गए। आज हमने भी देखना है कि अगर वो सलीब का पैगाम हमारे अंदर नहीं, अगर उसके दुख हमारी आंखों के सामने नहीं, अगर हम उसकी सलीब के नीचे नहीं, अगर वो आसमान पर गया है हमारे लिए, तो हम उसे अगर नीचे से नहीं देख रहे, अगर वो बाप की दानी तरफ है हम उसे नहीं देख रहे, उससे अपनी शिफायत के लिए इल्तिजा नहीं करते, तो फिर हमें देखना होगा मेरे अजीजों, हम जिस्मानी तौर पर तो शायद जिंदा हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मरे हुए हैं। रूहानी तौर पर हम मरे हुए हैं। हमें अपनी रूहानी जिंदगी को देखना होगा मेरे अजीजों। मैंने पहले ही कहा कि जो कोई औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा हुआ है। जो कोई औरत से पैदा हुआ है, हर एक ने कब्र में जाना है, मौत का मुंह देखना है। हर एक ने, जितने भी नबी पैगंबर रसूल आए, आज भी कोई है दुनिया में? पूछता हूं, कोई है? कोई नहीं। हर एक अपने अपने काम को करके, जो आसमानी बाप ने दिया, अगर दिया, वो लिया, वो किया, तो वो बाप के दाहिनी तरफ है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब आखिरी अदालत होगी मेरे अजीजों, तो उस वक्त यीशु मसीह कहेगा, जिसके अच्छे माल निकलेंगे, जो खुदावंद के कलाम पर अमल करता रहा, उसे वो कहेगा मेरे दाईं तरफ, इनको दाईं तरफ खड़ा करो। और जो ईमान में कम निकला, उसके लिए क्या कहता है? इसे बाएं खड़ा करो। तो मेरे अजीजों, हम इन चीजों को देखें। मैंने कहा कि गो बेशक इंसान होते हुए हम जब किसी दुख से गुजरते हैं, हम जब दुख में से गुजरते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारे लिए शायद दुनिया एंड हो जाती है। ऐसा ही है, दुख कोई भी हो सकता है। देखिए, ये सबसे बड़ा दुख है कि किसी की फैमिली में से किसी का कोई मेंबर चला जाए, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन खुदावंद रहम करने वाला खुदा है। खुदावंद अपने लोगों को तसल्ली देता है, और खुदावंद ही तसल्ली देता है। खुदावंद तसल्ली अपने कलाम से देता है। खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र करता हूं, हमारा खुदा तसल्ली का खुदा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कलाम मुकद्दस को ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना इस पे अमल करते हैं, बल्कि दूर दूर तक वो इसे कुछ और ही नाम देते हैं। तो जब वो नहीं इसको पढ़ते तो वो तसल्ली ही नहीं पाते। आई एम राइट? वो तसल्ली ही नहीं पाते, मजनू हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तसल्ली नहीं पाते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जिसने सलीब का दुख सहा, किसके लिए? उसने सलीब का दुख सहा किसके लिए? हमारे लिए। जब हमें लगे कि मेरे दुख
बहुत ज्यादा हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के दुखों से बढ़ के हमारा कोई दुख नहीं। सबसे पहली बात, हम अगर कोई दुख उठाते हैं ना, कोई मुसीबत उठाते हैं, शायद हमारी अपनी कोई कमी, कोई कमजोरी होती है जिसकी वजह से हम दुख उठाते हैं। लेकिन यीशु मसीह नासरी का मैंने इसलिए कहा कि उस जैसे दुख कोई नहीं उठाता। वो बिल्कुल बेऐब भरा था, कोई उसमें गुनाह ना था, कोई उसमें नापाकी ना थी। अगर उसने सलीब का दुख सहा तो किसके लिए? हमारे लिए। उसके दुखों को जब आज आप याद करेंगे मेरे अजीजों, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, ये खुदा के कलाम का ही ये बात है, वो आपके सारे दुखों को, वो कहता है कि वो तेरे दुखों को, तेरे मातमों को किससे बदल देगा? नाच, यानी कि खुशी से। ऐ नहीं कि तुम सिर्फ डिस्को गाने लाकर नचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। खुशी मनाना शुरू कर देंगे, इस बात की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे। खुदावंद, जैसे अय्यूब नबी, कितना बड़ा नबी। हम अक्सर बेशतर जनाजों पर इस वर्ष को सुनते हैं, अय्यूब नबी का सबर, अय्यूब नबी का सबर। सबर क्या? कि उसके 10 बच्चे एक ही लम्हे में, एक ही पल में मर गए। जब उस तक खबर पहुंची तो उसने क्या कहा? खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जमीन पर, इस दुनिया की अगर मैं बात करूं तो खुदावन यीशु मसीह के बाद अगर किसी इंसान ने, वो हमारा ही हम तबीयत था अय्यूब नबी। कोई आसमान तो नहीं से उतरिया। हम लोग हमेशा इन बातों को ये समझते कि ये जो खुदा के लोग, बड़े बड़े नाम, खुदा के नबी, पैगंबर, रसूल, कोई आसमान तो इंजी थल्ले आ गए सन। बिल्कुल नहीं। हमारा खुदा यीशु मसीह भी, मैंने पहले कहा कि वो बेशक खुदा ताला का इकलौता बेटा था, खुद खुदा था, लेकिन तो भी इंसानी जिस्म लेकर आया, शायद हम सबों के दुखों को कम करने के लिए, या एक नमूना हमें देने के लिए। हम अपने दुखों में बहुत ज़्यादा कोसते हैं ना, तेनू की पता है खुदाया, तेनू की भुख लग दी है, करते हैं ऐसे अमन भाई, हम लोग ऐसे फिक्रे बोलते हैं हम लोग। तेनू की भुख लग दी, तेनू की प्यास, तेरे केड़े बच्चे ने, तेनू केड़ा पता बुढ़िया के की चाह होंदे ने, एक फैमिली के की चाह होंदे ने। खुदावंद को सब पता है, खुदावंद को सब पता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा कि उसकी सलीब पर निगाह करो, उसके दुखों पर निगाह करो। अगर वो दुख में अगर वो कहता है कि बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो आज हम भी अगर यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, अगर वाकई ही हम उसके शागिर्द हैं, अगर वाकई ही उसके लहू से खरीदे हुए, उसके खून से धुले हुए, पाक साफ किए हुए लोग हैं, तो मेरे अजीजों, हमें भी खुदावंद इसी बात का दर्श देता है। क्या देता है? हम भी शिफायत करते हैं। हमें शिफायत करनी चाहिए, क्या बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये को खुदा यीशु मसीह नासरी ने सिर्फ एक कलमा ही नहीं, अभी मैं कोई सासलीबी कलमात पर नहीं हूं, लेकिन ये ट्रू बातें हैं। ये बातें अगर हमारी जिंदगी में नहीं मेरे अजीजों, तो सलीब का ये पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम जितने यहां या दुनिया की इंतहा में जहां कहीं भी निजात याफ्ता हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और मैंने पहले कहा कि अगर ये पैगाम हमारी जिंदगियों में नहीं, तो ये सलीब, जिस सलीब पर आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह नासरी कुर्बान हुआ, कब्र में उतारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठकर उसने क्या किया? इब्लीस का बड़बड़ा तमाशा बनाया, उसे अपनी एड़ियों से कुचला। जब से उसने अपनी एड़ियों के नीचे कुचला है ना, एक कौम या एक फेलोशिप हमें नजर आती है।
खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पैरोकार। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस को जब सजा मिली, पैदाइश 3 बाब में इसका वाकया है, जब इब्लीस को खुदा ने सजा दी तो इब्लीस किसकी सूरत में आया था? सांप की सूरत में। जब वो सांप की सूरत में आया, उसने गुनाह करवा लिया, दोनों गुनाह कर बैठे। हमारा बाप आदम भी, हमारी माँ हवा भी जब गुनाह कर चुके, उन दोनों को भी सज़ा मिली, लेकिन मैं इसकी सज़ा पर हूँ। खुदा ने क्या कहा कि तू अपने पेट के बल क्या करेगा? रेंगेगा, और तू जमीन की खाक चाटेगा। औरत की नस्ल से एक आएगा, सलीब का पैगाम। हालेलुया। औरत की नस्ल से एक आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। मैं इस बात के ऊपर हूं कि जैसे खुदा यीशु मसीह नासरी ने मुर्दों में से जी उठकर इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया, उसको अपनी एड़ी के नीचे कुचला, तो जब उसे कुचला तो फिर लिखा है कि जो कोई, यानी कि औरत की नस्ल से एक आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर। खुदावंद ने पहले ही नबूवत कर दी थी, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए, जितने उस पर ईमान लाए हैं, हम सब उसकी क्या है? खुदा यीशु मसीह नासरी की। मैं भी किस बात के ऊपर, भेड़े तो हम हैं। टॉपिक क्या है, चल क्या रहा है, थोड़ा हाजिर रहा करें मेरे से। हम सब खुदावंद यीशु मसीह नासरी की एड़ी हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर वो सलीब पर है, अगर मैं यूं उसे सलीब के नीचे से देख रहा हूं तो मैं उसकी एड़ी के नीचे हूं। अगर वो आसमान पर गया है, उस वक्त जितने शागिर्द थे, जब वो आसमान पर जा रहा था तो हम उसको नीचे से देख रहे थे, मतलब कि एड़ी के नीचे। अगर वो बाप की दानी तरफ बैठा है, आसमानों के आसमान के खुदा के तख्त के साथ उसकी दानी तरफ बैठा है, और हम जमीन पर है, आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। अगर हम यहां हैं तो हम उसकी क्या है? एड़ी है। इस बात को मैं सिखाना चाह रहा हूं मेरे अजीजों। तो खुदावंद ने पहले कह दिया था कि औरत की नस्ल से एक आएगा, इब्लीस, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हम उसकी एड़ी है। मत दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से मत परेशान हुआ करें, बल्कि जब जब वो सताता है, हम जिस हाल में भी हों, बाइबल मुकद्दस इसके लिए भी हमें इनकरेज करती है। जिस भी हाल में हो, हाल आपका खुशी वाला भी हो सकता है, हाल आपका दुख वाला भी हो सकता है, हाल आपका बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला हो सकता है, हाल आपका बहुत ज़्यादा बीमारियों में फंसा हुआ भी हो सकता है, लेकिन हर हाल में खुदावंद कहता है कि तू क्या रह? खुश रह। खुदावंद ये चाहता है। और जितने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना निजात दहिंदा कहते हैं, जितने उसकी सलीब पर ईमान रखते हैं, जितने उसके खून पर ईमान रखते हैं, जितने उसके कोड़ों पर ईमान रखते हैं कि उसने हमारे लिए ही ये सब कुछ सहा, तो मेरे अजीजों, हम इब्लीस पर गालिब आते हैं। हालेलुया। ये सारी जितनी नेगेटिविटी की चीज़ें हैं, दुख, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, लाचारियां, रोना, बिलकना, गलत ख्वाहिशात करना, ये सब इब्लीस की तरफ से है। सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें सारी की सारी इब्लीस की तरफ से हैं। लेकिन इब्लीस को शर्मिंदा करें। खुदावंद ने खुद कहा, आप सबको हुक्म दिया, आप सबको कहा, क्या कहा? कि जाओ सांपों और बिच्छुओं के सरों को कुच लो और इब्लीस की सारी नापाक कुदरत पर गालिब आओ। हमने यीशु के इख्तियार को लेना है मेरे अजीजों। हम सबों ने, हम सब अगर खुदा यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, अगर वाकई ही उसके शागिर्द हैं, अगर वाकई हम उसके लहू से धुले हुए हैं, तो हम ईमान से
खुदावंद के इस इख्तियार को मांग सकते हैं और वो देने पर कादिर है और वो देता है। बल्कि उसने आप कहा कि जाओ सांपों और बिच्छुओं के सरों को कुचलो और इब्लीस की सारी नापाक कुदरत पर गालिब आओ। उसकी कुदरत क्या है इब्लीस की? मैंने अभी कहा, दुख, बीमारियां, परेशानियां, लाचारियां, रोना, बिलकना, सिसकना, ख्वाहिशात, गंदी ख्वाहिशात, ये इब्लीस की हैं। तो इस पर खुदावंद कहता है कि क्या आओ, गालिब आओ। हालेलुया। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था अनाजील में ही कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी बाप के हवाला से कहते हैं कि ऐ बाप, मेरे नाम से मेरे लोग जो कुछ मांगे इनको देना। कितना बड़ा इख्तियार है हमारे पास। यीशु मसीह ने बाप से कहा कि जो कुछ ये मेरे लोग, जो कुछ मेरे नाम से मांगे इनको देना। क्या हम मांगते हैं? मैंने पहले कहा, सलीब, हम दुखों को देख रहे हैं और हर एक इंसान की ज़िंदगी में दुख है मेरे अज़ीज़ों। शादी की मुसीबतें बहुत हैं। शादी की मुसीबतें तो वैसे भी बहुत ही ने। शादी यीशु मसीह की एड़ी, सांप डसता रहेगा, छड़ेगा नहीं थानू। लेकिन इब्लीस दबका बैठा है दरवाजे पर। वो दबका बैठा है, वो कर कुछ नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूं आपको, वो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि आपका एक बाल जो है ना, इसे भी बांका नहीं कर सकता। एक बाल। वो सिर्फ मुश्ताक है। किसका? वो दबका बैठा है और मुश्ताक है कि किसे फाड़ खाए, कोई उन्हें मौका दे दे थोड़ा जा। हम देते हैं मौका जब हम दुखों में होते हैं मेरे अजीजों। जब हम दुखों में होते हैं तो फिर हम इब्लीस को मौका दे देते हैं कि भाई आ, उन सानू फाड़ खा। वो शेर बब्बर की तरह। शेर बब्बर कौन है? कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। लिखा शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है। ਉਹਦੀ कॉपी करता है यीशु मसीह दी। शेर बब्बर की तरह लिखा है। शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है। वो ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। ईमानदार सादिक को जब वो फाड़ता है ना मेरे अजीजों, खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। क्योंकि जो उसके पैरोकार हैं उनको तो वो रोजाना ही फाड़ता रहता है। वो उसके, जैसे हम घरों में हम खाने बनाते हैं। बहनें इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझती हैं। हम डेली रूटीन का खाना बनाते हैं, डेली खाते हैं। लेकिन कोई ऐसा दिन को ख़ास इवेंट हो, किसी गेस्ट को घर पे बुलाया हो, तो हम ख़ास डिश बनाते हैं। कोई भी हो सकती है। उसे हम क्या करते हैं? बहुत खुशी से खाते हैं। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी उदन तरीफा में ही करने हैं, बहुत मज़ेदार बनाया है तुम। ये इसी तरह से है। फाड़ता वो हर रोज है, लेकिन जिस दिन वो ईमानदार को, सादिक को फाड़ता है, तो उस दिन उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। आपको पता है, हर रोज हो आपकी कंप्लेन, मेरी कंप्लेन, हम तमाम जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उन सब की कंप्लेन लेकर वो बाप के, हमारे आसमानी बाप के तख्त के सामने जाता है। हर रोज बिला नागा हमारी कंप्लेन लेके जाता है। वेखे लतीफ शाद नू, वेखे अमन अली शाह नू, वेखे सनी नू, वेखे जोसेफ नजीर नू, वेखे मॉर्गन नू, वेखे स्टीफन नू। हमारी कंप्लेन लेके जाता है। मत उसे कंप्लेन का मौका दे। उसे, जैसे खुदावंद ने उसे अपनी एड़ियों के नीचे कुचला है, तो उसने हमें भी इख्तियार दिया है कि उसे अपनी एड़ियों के नीचे कुचलो।
ये इख्तियार उसने खुद सलीब पर कुर्बान होकर, कब्र में उतरकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने ये बड़ा काम किया है। और जब उसने ये बड़ा काम किया है तो उसके बाद उसने अपने लोगों को ये हुक्म दिया है, ये काम दिया है। वो काम क्या? कि जाओ सांपों और बिच्छुओं के सरों को कुचलो और इब्लीस की सारी नापाक कुदरत पर गालिब आओ। लिखा है खुदा के कलाम में, अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला मेरे अजीजों तुसी एदे नाल करना है। थोड़ा वाजे कर दवा, खुशफहमी च ना रहो। मुकाबला जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, आपके अंदर दिलेरी नहीं आएगी। जब तक खुदावंद आपको कुव्वत ना बख्शे, आप इब्लीस का मुकाबला, आप क्या समझते हैं इब्लीस कोई एडी कोई हल्की सी चीज़ है? चंड मारेंगे उधर डिग पेगा? नहीं मेरे अजीजों, इब्लीस को भी हल्का नहीं लेना। लेकिन मैं इख्तियार की बात कर रहा हूँ। खुदावंद ने देखो इख्तियार सबको दिया है, लेकिन उस कुव्वत के लिए खुदावंद ही कहता है कि ठहरे रहो। भाई जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहो, खुश फहमियाँ से नहीं आना। तब आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। जब आप मुकाबला करेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों इस सलीब के पैगाम के लिए जो हमें तसल्ली बख्शता है। जब कभी भी हम मायूस हों, फिर बताऊं, मायूसी की रूह इब्लीस की तरफ से आती है। वो इतना मायूस कर देता है आपको कि आप अपने आप को जीते जी मारने के लिए क्या करते हैं? तैयार कर देते हैं, अपना आप उसके हवाले कर देते हैं। मायूसी, नेगेटिविटी, ये इब्लीस की तरफ से आती है, लेकिन इब्लीस पर गालिब आना मेरे अजीजों। हालेलुया। जब कभी भी आप किसी भी दुख तकलीफ परेशानी में हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर नज़र करनी है, उसे तकते रहना है। जब आप उसे तकते रहेंगे तो आप कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि आप जोर पाएंगे। और अगर वो चलता है, देखा आपने यीशु को पानी पर चलते हुए, पढ़ा हमने, अनाजील में हम पढ़ते हैं, जब वो झील पर चल रहा था, शागिर्द कश्ती में थे, पतरस ने दूर से देखा, खुदावंद, ये तो खुदावंद लगता है। उसने कहा खुदावंद मैं भी आऊं। उसने कहा यस, खुदावंद तो चाहता है मेरे अजीजों, वो कदी सानू नहीं मना करेगा, किसी चीज़ वालों मना नहीं करेगा। ये है खुदावंद की कुदरत। वो हमें कहता है आजा। उसने पतरस को कहा भी आजा। पतरस भी गया। जब तक उसकी निगाहें यीशु पर लगी रही, वो झील पर पानी पर चलता रहा। बहुत बड़ा काम, खुदा की कुदरत के बगैर हम नहीं चल सकते। खुदावंद ने अपनी कुदरत को अपने बंदा को दिखाया और वो पानी पर चल रहा है। जैसे ही मौजों पर, दुनिया पर, हालात पर निगाह की, यानी कि निगाहें यीशु से हटी, तो क्या हुआ? डूबने लगा। ऐसे ही हम भी मेरे अजीज, जब अपने दुखों पर, अपनी मुसीबतों पर, अपनी उन सारी चीज़ों पर जो इब्लीस की नेगेटिव चीज़ें हैं, जब उन पर निगाह करते हैं तो हम फिर डूबने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब डूबने लगें तो ज़रूर यीशु पर निगाह करें। और यीशु जो सलीब पर आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान हुआ, जिसने निजात का इतना बड़ा काम किया, उसकी निजात के उस बड़े काम पर आमीन करना है और यीशु के इख्तियार को लेना है और इब्लीस से मुकाबला करना है और उसे अपने पास से भगाना है। और खुदावंद आपको क्या करेगा? सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे।